क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही हैं, फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही हैं। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा, फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो। स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। आज आज़ादी के 80 साल बाद भी मुझे नहीं लगता कि हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हुआ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है। नहीं, आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों हम भाग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में उलझना है। तुम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, हमारे देश में बहुत चलती है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तुम लोगों ने सुनी होगी। इसका मतलब है कि किसी एक की वजह से उसके साथ के जो लोग होते हैं उनको भी उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। अब यहाँ पर यह कहावत कैसे फिट बैठ रही है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। पूरे देश में हमारे आज की डेट में सिर्फ 2 वॉर चल रही है, रिलीजन वॉर और जेंडर वॉर। रियल मुद्दों के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ औरतें खड़ी होकर बोल रही थी कि हम आने वाले टाइम में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। और वो चीज़ देखकर मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ भाई, इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, अपने दिल से आवाज़ निकाल रहा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ ना उन औरतों को देखकर कि ये फेक न्यूज़ देख कर हमारे देश में फेक मीडिया फेक न्यूज़ दिखा कर कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर चुकी है हमारे यूथ को। पूरे देश को खोखला करते जा रही है ये चीज़, और किसी का इस चीज़ पे ध्यान नहीं है। सबसे बुरी बात यह है भाई कि हमारे देश के यूथ का ही इस चीज़ में ध्यान नहीं है। एज यूजुअल भाई, मैं फिर से एक बार फेमिनिस्टों को घसीटना चाहूँगा, भाई करो, ये सब क्या चल रहा है? औरतें बोल रही हैं भाई कि संस्कृत को हम कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं, ये क्या चल रहा है भाई? करो, उनके ऊपर एजुकेट करो, उनको सिखाओ क्या चल रहा है ये। खैर, इसके बाद दूसरा रीज़न है कि बाकी देश हमारे पासपोर्ट को इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका सबसे पहला मेन कारण ये है कि हम आज़ाद होने के बाद भी हम यूएसए के मानसिक गुलाम होने से छूट नहीं पाए हैं। और इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, साथ में इस चीज़ को त्यागना बहुत ज़रूरी है। समझो बात को, मैं आपको बताता हूँ। हम 80 साल पहले अंग्रेज़ों से छूटने के लिए लड़ाई कर रहे थे अपने देश में, ठीक है? हम उनकी गुलामी से छूटना चाहते थे। अब गुलामी से छूटने के बाद अगर हम उनके ही कल्चर को, जो वो ज़बरदस्ती हमसे फॉलो करवा रहे थे, उस चीज़ को हम अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर रहे हैं, तो भाई लॉजिक क्या निकला, सेंस क्या निकला छूटने का? देश को आज़ाद करवाने का मतलब क्या निकला? हम आज़ाद क्या इसलिए होना चाह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से उनकी चीज़ों को फॉलो कर सके। मतलब लॉजिक किधर है, सेंस किधर है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और अगर हम इसलिए आज़ाद होना चाहते थे कि हम अपने देश के कल्चर को आगे बढ़ा सके, तो फिर हमने अपने कल्चर को फॉलो क्यों नहीं किया? आज़ाद होने के बाद हमने क्यों वो स्टीरियोटाइप बना दिया कि इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा माना जाता है और हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ बोल दिया जाता है, वेस्टर्न कपड़े पहनने वालों को मॉडर्न बोला जाता है और अपने इंडियन कपड़े पहनने वालों को, इंडियन जो हमारा देश का कल्चर है उस ट्रेडिशनल वेयर को पहनने वाले को आउटडेटेड बोल दिया जाता है। ऐसा क्यों? दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण, क्या हमने डेवलपमेंट में काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपने सिविक सेंस पे काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपने पर्सनल हाइजीन पे काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपने सोसाइटियल हाइजीन पे काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने में काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपने शहर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने का काम किया? नहीं किया। क्या हमने अपने रहन सहन को और पहनने के ढंग को इन्हेंस किया? नहीं किया। क्या हमने रूरल एरियाज़ में जाकर उनको एजुकेट करके फील्ड्स में उतारने का काम किया? नहीं किया। लेकिन क्या हमने रिलीजन वॉर फैलाने का काम किया? बिल्कुल किया। क्या हमने जेंडर वॉर फैलाने का काम किया? बिल्कुल किया। क्या हमने अंधविश्वास फैलाने का काम किया? बिल्कुल किया। क्या हमने एक्चुअल मुद्दों को छोड़कर एक दूसरे को ब्लेम करने का काम किया? बिल्कुल किया। और सबसे मेन बात, मैं हम नहीं बोलूँगा, हम में से बहुत सारे लोग क्या मानसिक गुलाम बने आज़ाद होने के बाद भी?
बिल्कुल बने और बहुत प्राउड के साथ बने, क्योंकि लोगों को प्राउड फील होता है ना, मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूँ यार। हमें इन चीजों को बदलना पड़ेगा भाई, हमें अपने कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, हमें अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, बाहर वाले नहीं ठेका ले रहे हमारी रिस्पेक्ट करने का। और इसमें मैंने एक चीज बोली कि लैंग्वेज को डेवलप करने का काम किया, वो मैंने किस सेंस में बोला मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरी पर्सनल, मैंने खुद इस ट्रिक को बनाया है कि किसी देश की डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है उस चीज़ को एनालाइज करने का ये तरीका मैंने खुद बनाया, ये मेरा पर्सनल तरीका है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई इंग्लिश में वर्ड है, अगर उसका ट्रांसलेशन हमारे पास हिंदी में है, एक्चुअल ट्रांसलेशन, ये नहीं कि उसी वर्ड को एज इट इज़ हिंदी मात्राएं लगाकर उसको लिख दिया तो वो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, वैसा नहीं। एक्चुअल ट्रांसलेशन अगर है तो हमने उस फील्ड पर काम किया है सेम तरीके से, सेम इंटेंसिटी के साथ। लेकिन अगर हमारे पास अपनी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन अगर दूसरे किसी देश की लैंग्वेज में उस चीज़ का एक्चुअल ट्रांसलेशन है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को उस बेस पे डेवलप करने का काम किया है और हमने नहीं किया। फॉर एग्जांपल, क्या हमारे पास प्रोटीन का हिंदी ट्रांसलेशन है? नहीं है। क्रेटीन का है? नहीं है। मोबाइल का है? नहीं है। स्क्रीन का है? नहीं है। डिस्प्ले का है? नहीं है। रैम का है? नहीं है। रोम का है? नहीं है। ऐसी चीज़ें कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि उस चीज़ का ट्रांसलेशन हमारे पास अगर नहीं है, इसका मतलब है कि हमने उस चीज़ के लिए अपनी लैंग्वेज पे और बाकी सब चीज़ों पे काम नहीं किया है। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। बाइक का ट्रांसलेशन नहीं है, कार का ट्रांसलेशन नहीं है, बस का ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी जो, मतलब आप देख सकते हो अपना दिमाग लगा के कि क्या क्या चीज़ों के ट्रांसलेशन हमारे पास एक्चुअल ट्रांसलेशन है। इसका मतलब हमने अपनी लैंग्वेज को उस बेस पे डेवलप करने का काम किया है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैंने खुद एनालाइज करने की कोशिश की है। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ऐसा होने की, हमारे देश की जो इमेज है वो बाहर के देशों के लिए ना बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आए दिन ऐसी चीज़ें निकल कर आती है कि बाहर के देश वाले हमारा मजाक बना रहे होते हैं। वो हमें करी पीपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी हाइजीन पे काम नहीं करते। वो हमें पजीद बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग उन्हीं को सुपीरियर मानते हैं। और ज़्यादातर इसमें क्वांटिटी लड़कियों की है, और शर्म आती है ऐसी लड़कियों पर भी और ऐसे लड़कों पर भी, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो उनको सुपीरियर समझते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे जैसे लोग जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमारे देश के कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, हमारे देश के वॉरियर्स को सुपीरियर समझते हैं, उनकी वजह से हमारी भी डिसरिस्पेक्ट होती है, हमारी भी उनके लिए इमेज वैसी बन जाती है। ये लोग ऑब्सेस्ड है भाई बाहर के देश की चीज़ों के लिए। हमारे देश की कोई चीज़ बनती है तो हम उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन बाहर की कोई घटिया से घटिया चीज़ आ जाएगी तो अरे भाई बाहर का है, वो यूएसए का ब्रांड है, चाइना का ब्रांड है, जापान का ब्रांड है। ये चीज़ है भाई, अपने देश की चीज़ों को प्रायोरिटाइज ना करना। ठीक है। चौथा सबसे बड़ा कारण है छपरीपना। सच बता रहा हूँ भाई, सबसे बड़ा और सबसे गिरा हुआ कारण है छपरीपना। कितने सारे छपरी लोगों से मैं आए दिन डेली बेसिस पे मिलता रहता हूँ, मतलब मिलता नहीं हूँ, इंटरेक्शन मेरा होता है। आते जाते मुझे मिल जाते हैं और इतनी घटिया घिनौनी गिरी हुई हरकतें करते हैं भाई, मुझे शर्म आ जाती है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो छपरी है तो उसका जेंडर मैटर नहीं करेगा, वो छपरीपना करके रहेगा। उसको सांस तभी आएगी जब वो अपना छपरीपना कर लेगा। एक कहावत हमारे यहाँ बहुत चलती है ऐसे लोगों के लिए कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये वही वाला सीन है। छपरी को आप कितना भी कुछ कर लो, उसको ढंग के कपड़े पहना दो, उसको रहना सहना सिखा दो, कुछ अच्छा भाई कितना भी एजुकेट कर दो, अगर वो छपरी है तो एक बार सब चीज़ें करने के बाद एक बार वो छपरीपना करके ही मानेगा। खैर, ये हो गए प्रॉब्लम्स की बात। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हमें खुद लेना पड़ेगा। हमें खुद के लिए खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। कुछ चीज़ों के लिए हमें खुद भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा, खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि आपका मोहल्ला गंदा है तो सबसे पहले आप अपने घर के बाहर की आंगन की साफ सफाई करो, अपने घर को साफ करो। फिर आप दूसरों को भी इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करो कि भाई हम अपना साफ कर रहे हैं, आप अपना घर साफ करके रखो। फिर तीसरे को समझाओ, चौथे को। इस तरीके से अगर हर कोई बंदा अपने घर को साफ करने लग जाए, अपने घर की गली को साफ करने लग जाए, तो पूरा मोहल्ला अपने आप साफ हो जाएगा। दूसरी चीज, अंधविश्वास बंद करो। अंधविश्वासों पे विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दो भाई। आज 2025 में जी रहे हो, जहां बाहर के लोग मार्स में सोसाइटी बसाने का प्लान कर रहे हैं, एलियंस के ऊपर रिसर्च करने का उनका प्लान चल रहा है कि बाहर और कहां पे एलियन हो सकते हैं। यहां पर हम ऐसी दुनिया में, ऐसे जनरेशन में जीते हुए अंधविश्वासों में विश्वास नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने देश को डेवलप करके लेकर जाना है, टक्कर देनी है चाइना और यूएसए को, तो हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें यूथ में से ज़रूरत है भाई ऐसे लोगों की जो चीज़ें क्रिएट करें। मैंने एक बार और अपनी वीडियो में बोला था कि मैं मजबूर हूँ भाई कि मैं यूट्यूब पर आपसे कनेक्टेड हूँ। अगर हमारे देश का कोई यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म होता तो मैं झांकता तक नहीं यूट्यूब पर। तो भाई आप लोगों से ये चीज़ बोलूँगा, आपको चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग लगाओ। एक टाइम था जब हाइक मैसेंजर हमारे देश
देश का मैसेंजर था वो, हमारे देश में व्हाट्सएप और फेसबुक को डोमिनेट करता था भाई अपनी टेक्नोलॉजी और अपने प्लेटफॉर्म की वजह से। जब आज से 20 साल पहले उस ऐप ने इतना डोमिनेट किया था मार्केट को, व्हाट्सएप और फेसबुक के और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के, तो आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ईजी है भाई डोमिनेट करना। बस वैसा प्लेटफॉर्म बनाना है और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है उनसे ज़्यादा बेटर फीचर्स देने हैं टाइम टू टाइम अपडेट्स के साथ, तो हम आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं। बस एक स्टेप लेने की दूरी है भाई, सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ है भाई, सिविक सेंस के ऊपर प्लीज़ काम करो, प्लीज़ काम करो। मैं देखता हूँ भाई जब रोडों पे निकलता हूँ ना गाड़ियाँ लेकर अपनी, तो भाई मैं तो कितना भी अपना सिविक सेंस यूज़ करके गाड़ी चला लूँ, सच बता रहा हूँ भाई, ये जो बाकी एक क्या बोलूँ भाई, मैं को बोलने में भी शर्म आती है। ये लोग अपना ही जहालियत दिखाते हैं भाई इतनी ज़्यादा। रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ, रेड लाइट सिग्नल है, रेड सिग्नल है भाई, ये लोग तोड़ के निकल जाते हैं और मुझे मुड़ के देख रहे होते हैं कि साले बेवकूफ़ है क्या, रेड लाइट में कौन रुकता है। भाई क्या बोलूँ मैं, सब चीज़ें हमारे देश में उल्टी चल रही हैं भाई, सब चीज़ें उल्टी चल रही हैं। लोग प्रोटीन को जहर मानते हैं और गुटखे को प्रोटीन समझ के खाते हैं, और इनको बोल दो कि गुटखा हानिकारक है तो ये अपने बाप दादा की कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि मेरा बाप दादा तो इतने टाइम से खा रहा है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरा दादा तो गुटखा खाते खाते मरा था और खाने की वजह से ही मरा था। तो इनके पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, इन एक्सक्यूजेस को बंद करना पड़ेगा भाई। मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत मुश्किल है, जिस लेवल पे हमारे देश में सिविक सेंस गड़बड़ा चुका है ना भाई, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें सपोर्ट जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की, लेकिन हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, पांचवी सबसे बड़ी चीज़ है भाई हमारे लॉज, देश के लॉज। सच बता रहा हूँ भाई, लॉज बहुत बड़ा कारण होते हैं किसी देश को अच्छा बनाने में और ख़राब बनाने में। आर के खिलाफ हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है तो हमारा देश जो है आर कैपिटल बनने की तरफ निकल चुका है। बाहर के देश वाले बोलते हैं इंडिया जैसी कंट्री में कौन जाता है घूमने के लिए, सेफ नहीं है, वुमेन के लिए सेफ नहीं है। भाई शर्म खाओ यार, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा हमें कि बाहर के देश वाले अगर ऐसा बोल रहे हैं कि वुमेन के लिए सेफ नहीं है तो सोचने वाली बात है, क्यों बोल रहे हैं वो। स्ट्रिक्ट लॉज लाने की ज़रूरत है। औरतों के लिए इतने ज़्यादा बायस लॉज बना दिए हैं कि वो गलत इस्तेमाल कर करके उन्होंने इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है कि लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है भाई। खैर बाकी वीडियो के एंड में मैं बस बोलूँगा कि जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, स्टेप लेना चालू करो। एक स्टेप किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, तो कि वो स्टेप आप क्यों नहीं ले सकते। मैं तो लेता हूँ भाई अपने पर्सनल लेवल पे, आपको भी लेना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को। आप बस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने।